नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तगणों को पावन आमल की एकादशी व्रत की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाल्गुन मास की आम्ल की एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको आमल की एकादशी व्रत कब रखना है, 9 मार्च या फिर 10 मार्च को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आमल की एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और जानते हैं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2025 फाल्गुन एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, हरिवासर कब से कब तक है, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस दिन किस चीज का दान करना चाहिए और इस दिन खास करके कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मासिक धर्म में एकादशी व्रत के नियमों पालन कैसे करें, जन्म अथवा मृत्यु का सूतक काल लगा हो तो एकादशी व्रत रखें या नहीं, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी या आमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में एक बहुत विशेष बात यह है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि प्रत्येक एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की ही पूजा आराधना की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है एकादशी तिथि, लेकिन रंग भरी एकादशी भगवान शिव और माता पार्वती के लिए भी बहुत विशेष होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन, मतलब रंग भरी एकादशी के दिन, भगवान शिव माता पार्वती को पहली बार विवाह के बाद काशी नगरी में लेकर आए थे, और तब उनके भक्तों ने रंग और अबीर से उनका भव्य स्वागत किया था, और इस वजह से इस एकादशी को आमल की एकादशी के साथ रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। और काशी नगरी में इसी दिन से, मतलब रंग भरी एकादशी के दिन से ही होली का प्रारंभ हो जाता है, और पूरे 6 दिनों तक होली का उत्सव चलता है। तो फाल्गुन मास की आमल की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। भगवान शिव और माता पार्वती और इसके साथ ही भगवान श्री विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विशेष आराधना करने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। भोग में श्री हरि को आंवला अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु ने आंवले को देव वृक्ष बताया था, क्योंकि उसमें सभी देवी और देवताओं का वास होता है। जो आमल की एकादशी व्रत रखकर आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है, और उसमें भी ये वो एकादशी तिथि है जिसमें भगवान की एक और प्रिय वस्तु का संधान है, और वह है आंवला वृक्ष, और इसीलिए इस एकादशी का नाम पड़ा है आमल की एकादशी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाली है, और जानते हैं क्यों? चलिए इसके लिए आपको एक संक्षिप्त कथा सुनाता हूं, क्योंकि स्वयं महान आर्षि वशिष्ठ ने सुनाई थी। यह उन दिनों की बात है जब परम भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी इस भौतिक संसार का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने अनेक प्रकार के जीवों की रचना की थी, और उसी समय भगवान श्री विष्णु के थूक से एक चंद्र के समान बिंदु प्रकट हुआ। यह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई, और उसका नाम पड़ा आमल की।
ये वही दिन था जिसे आज हम आमल की एकादशी के नाम से जानते हैं, और उसके बाद गंधर्व, यक्ष, राक्षस इत्यादि की भी उत्पत्ति हुई थी। जैसे ही यह वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसी क्षण एक आकाशवाणी उत्पन्न हुई। आकाशवाणी ने कहा, यह श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय आमल की वृक्ष है। आज के दिन जो भी व्यक्ति इसकी पूजा करेगा, उसे आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होगी। तो बस यही कारण है कि आमल की एकादशी स्वयं भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत में आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप का पूजन करना चाहिए, और भगवान को विशेष करके जो कि आंवला अर्पित करना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें। क्या है एकादशी की पूजा विधि? वीडियो में बने रहे, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अब जानिए कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है। जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर लेनी चाहिए। दशमी, एकादशी, द्वादशी, इन 3 दिनों तक और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्ति पूर्वक भगवान का व्रत धारक को चाहिए कि 10वीं की सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले और 10वीं की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि कोई भी व्रत होता है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप जागिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद सबसे पहले आप पंच देवी देवता की पूजा कीजिए। ये प्रश्न आता है कि सबसे पहले क्या करें? तो पहले मंदिर में पूजा करें, या फिर कि तुलसी माँ की करें, या सूर्य देव की आराधना करें? तो एक बार तो बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, हमेशा बताता हूं आपको कि सर्वप्रथम आप सूर्य देव को जल दें। सूर्य देव को जल देने के बाद माता तुलसी की आराधना करें। आपको अपने घर के मंदिर में जाकर के पंच देवी देवता की पूजा करने, या फिर आप उनसे भी अधिक देवी देवता रखे हैं, घर के मंदिर में तो आप उनकी पूजा आराधना करें। जिस प्रकार आप प्रतिदिन जो है पूजा करते हैं, उसका पूजन कर लें। उसके बाद विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना होती है। भगवान विष्णु को पीत वस्त्र धारण कराया जाता है, और आज की एकादशी में आंवले का जरूर भोग लगाएं। बहुत सारी समस्याएं हो रही, आप लोग का कमेंट भी आ रहा है कि आंवला नहीं प्राप्त हो रहा है। आप लोगों को तो दोस्तों आंवले का मुरब्बा भी चढ़ा सकते हैं। आप आंवले का मुरब्बा भी वह साफ हो, शुद्ध हो, तो भगवान को उसको अर्पित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि धन की समस्या आपके घर में आ रही है, तो आंवले का जो फल होता है उसको अपने घर में वर्ष पर्यंत रखने से कभी धन की कमी नहीं होती है। तो अब अगर आप इस तरह से आंवले को रखेंगे तो वह सूख जाएगा। तो इसीलिए इसको मुरब्बा बना करके, और कम से कम आप 5 मुरब्बे को किसी एक डिब्बे में डालिए और उसको भूल जाइए आप घर में रखकर कि आपने आंवला रखा है। अब आंवले को, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आंवला जो है श्री हरि विष्णु के मुख से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह देव वृक्ष कहा जाता है। तो आंवले का आपके घर में पड़े रहने का यह अर्थ होता है कि मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न रहेंगी और आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। और आज के दिन जो है आंवले का मुरब्बा अगर आप बना सके तो जरूर बनाएं, और बना करके जो मैंने बताया कि आप 5 सामने रख दें, और घर के कहीं किसी भी स्थान में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी एक स्थान में रखना है, या फिर कहीं ऐसे स्थान में ऐसा कुछ नहीं, आप जहां चाहे उसको रख दें। बस इस बात का ध्यान रखें कि वह वर्ष पर्यंत आपके घर में पड़ा रहे हैं। अगले साल जब यह त्योहार आता है, यानी आंवले की एकादशी आती है, तो आप पुनः नया आंवला रख लें और उस आंवले को हटा दो। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है और ना ही आज का बताया हुआ उपाय है। शास्त्रों में आंवले की महिमा बताते हुए यह बताया गया है कि आंवले का घर में पड़े रहने से भंडार जो है भरा रहता है। तो इस उपाय को आप कर लें। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर पाएगा।
आंवला आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ नहीं प्राप्त होता है तो आप आंवले की कैंडी भी चढ़ा सकते हैं। किसी भी रूप में आज भगवान को आंवला जरूर चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें। तो मैं कह रहा था कि आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है। मैं हर एकादशी के व्रत में आपको यह बताता हूं कि भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो उसी प्रकार जो है आप सर्वप्रथम संकल्प वगैरह ले लें। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की जैसे हो सके आप आराधना करें। जैसे हो सके का मेरा मतलब है कि जैसे आपके घर में फोटो है तो आप फोटो पर ही सारी चीजें अर्पित करें, भगवान को चढ़ाए। परंतु भगवान विष्णु का अगर आपने शालिग्राम रूप रखा हुआ है या फिर अगर आप भगवान विष्णु की धातु की जो मूर्ति आती है अगर आपने वह रखा हुआ है तो आप उस पर अभिषेक जरूर करें। अभिषेक पंचामृत अभिषेक आपको जरूर करना है। पंचामृत के बारे में आप सभी जानते, मैं अक्सर वीडियो में बताता रहता हूं। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इस पर कभी चीजों से भगवान का अभिषेक आज के दिन करना चाहिए और इसे करने से बहुत सारी हमारी तकलीफ दूर हो जाती है। इस प्रकार आपने भगवान विष्णु को अभिषेक करा। अभिषेक करने के बाद आरती करने के बाद उनको अच्छी प्रकार से स्वच्छ जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें किसी साफ वस्त्र से साफ कर लें और फिर उन्हें वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र धारण करा करके भोग लगाएं। धूप दीप अगरबत्ती जरूर जलाएं। दोस्तों, आप लोग बहुत ही लिखते हैं कि मैं धन संबंधी समस्या से जूझ रहा हूं, पर आप लोग किसी उपाय को शायद मन से करते नहीं। क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि जो भी साधक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन कर देता है, प्रतिदिन करना है, उसके जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। अगर आप महिला हैं और आपकी डेट के समय छूट दी जाती है तो कोई समस्या नहीं। जैसे आप अपने घर की पूजा करते हैं उसी प्रकार आप पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। 2, 3, 4 महीने में, अधिकतम 4 महीने में आपको इसका फल दिखने लगेगा। तो एकादशी तिथि से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करना आपको और अधिक जो है पुण्य की प्राप्ति कराता है। तो धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज के दिन यह 2 उपाय करना ना भूलें। एक बार फिर बता रहा हूं, इस उपाय को साधारण उपाय समझने की भूल न करें। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से उपाय करें। कभी भी किसी उपाय को आजमाने के लिए ना करें। और दोनों उपाय जो है शास्त्रीय उपाय है। विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में कौन नहीं जानता, जो इसको करता होगा उसकी महिमा को अवश्य जानता होगा। और मैं चाहता हूं कि मुझसे जुड़े हुए जितने लोग हैं और वह धन संबंधी समस्या से परेशान हैं तो एक बार मेरे कहने से विश्वास कीजिए। इस उपाय को आप करके देखिए, आप करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव नहीं हुआ ऐसा नहीं हो सकता है। अब बात करें कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो फलाहार या निर्जल किसी भी प्रकार से यह व्रत आप धारण कर सकते हैं। लेकिन व्रत अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही रखना चाहिए। जैसी आपकी शारीरिक क्षमता को उसी के अनुसार आपको वे धारण करना चाहिए। अगर आप फलाहार से ये व्रत कर रहे हैं तो कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, मतलब कोई भी फल खाकर जल पीकर आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तब तो आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं और ना ही कुछ पी सकते हैं। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या सेंधा नमक हम इस व्रत में खा सकते हैं। तो देखिए, एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार के नमक खाने को वर्जित माना गया है। अब मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है पर एकादशी के व्रत में आपकी श्रद्धा है तो ऐसे में आप सुबह शाम दोनों समय भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, भोजन अपना सात्विक रखिए और चावल का त्याग कर दीजिए। मसूर की दाल मत खाइए। मतलब अगर आप सिर्फ नियम पालन भी कर लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लेते हैं तो इससे भी आपको एकादशी व्रत के समान ही फल प्राप्त होता है। और इसके साथ ही आप चाहे तो द्वादशी तिथि के दिन दान दक्षिणा दे सकते हैं, ब्राह्मणों को और भोजन करा सकते हैं, जैसी भी आपकी सुविधा हो। तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो नियम पालन कीजिए।
दान दक्षिणा दीजिए, इससे भी आपको व्रत के समान ही पुण्य फल प्राप्त होगा। और जो भक्त व्रत करते हैं, द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करके शुद्ध सात्विक भोजन लेकर अपना व्रत खोलते हैं। व्रत का पारण करते हैं, लेकिन अपना भोजन करने से पहले, अपना पारण करने से पहले आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, या फिर ब्राह्मण के निमित्त आप दान की कच्ची सामग्री, भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख सकते हैं। उसमें दक्षिणा के पैसे अवश्य रखिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान का महत्व नहीं होता है। तो 10वीं से द्वादशी तक के यह नियम होते हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। अगर वह एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत 3 दिनों व्रत माना गया है। 10वीं से लेकर द्वादशी तक तो अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा प्रयास करना चाहिए। जितने अधिक से अधिक हम नियम का पालन कर सकते हैं, उतना करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत पारण में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो, तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं, उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है, तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें। सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं, तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में है या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे, तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं, बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती है, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं, बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती है, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करिए। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम, विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान है, दयालु है, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए अब जानते हैं कब है रंग भरी आंवला एकादशी, मुहूर्त, पारण का समय और महत्व। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। इस बार आमल की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है। तो ऐसे में यह कंफ्यूजन है कि व्रत किस दिन रखना ज्यादा सही होगा और व्रत पारण मुहूर्त क्या रहेगा। आइए जानते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:46 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:44 पर। अब ऐसे में रविवार के दिन, क्योंकि दशमी तिथि भी है और एकादशी भी लग रही है,
तो अगर बात करें कि किस तिथि में व्रत रखना सही होगा, तो जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज्यादा शुभ माना गया है। इसलिए इस बार 10 मार्च सोमवार के दिन ही आमल की एकादशी का व्रत रहेगा और एक दिन पहले यानी रविवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा, क्योंकि रविवार का दिन है। रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप और एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लें। 10 मार्च सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 5:07 से 5:05 तक सूर्योदय होगा। सुबह 6:44 पर सूर्यास्त शाम 6:30 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 7:45 से 8:51 तक। इसके अलावा आप ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:24 से 7:39 तक रहेगा और राहुकाल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। इस बार एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:36 से लेकर रात 12:51 तक रहेगा। शोभन योग सुबह से लेकर दोपहर 1:57 तक रहेगा। रविपुष्य नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, जो कि पूरे दिन रहने के बाद रात 12:51 पर समाप्त होगा। और भद्रा इस बार सुबह 6:36 से 7:44 तक रहेगी। कुल अवधि भद्रा की होगी 68 मिनट। और इस बार भद्रा का वास रहने वाला है मृत्युलोक में। मृत्युलोक में भद्रा रहने पर यह पृथ्वीलोक के लोगों के लिए अशुभ होती है, लेकिन भद्रा के समय आप पूजा कर सकते हैं। और अगर कोई शुभ काम करना चाहते हो तो भद्रा काल समाप्त होने का आपको इंतजार करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:45 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:13 पर और द्वादशी तिथि यानी 11 मार्च मंगलवार को सूर्योदय होगा। सुबह 6:45 पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:30 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:44 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:22 से 6:35 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 1 बजे तक रहेगा और राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। हरिवासर का समय 10 मार्च सोमवार को यानी एकादशी व्रत वाले दिन ही दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगा। तो हरिवासर जब तक रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इस बार भी जानकारी के अभाव में हो सकता है कि रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखें। अगर आपने एकादशी का व्रत रविवार के दिन रखा है तो ऐसे में आप सोमवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में ही पारण कर सकते हैं। सुबह के समय पारण नहीं किया जाएगा और आमल की एकादशी का व्रत खोला जाएगा। 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:44 से 8:13 के बीच में ध्यान रखिएगा। 8:13 के बाद से द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए आपको द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही व्रत खोल लेना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि इस दिन सुनाई जाने वाली कथा भी आप समय पर सुन सकें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।